हाय गाइस, मैं हूं संदीप और आप सभी का लेट्स लर्न इंग्लिश विद संदीप सागर में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में हम कुछ एडवांस वोकेबुलरी के बारे में जानने वाले हैं जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और जिनका प्रयोग आप लगभग डेली करते ही करते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन्हेंस और इसका मतलब होता है बढ़ाना या बेहतर बनाना। यह वीडियो आपके शब्दावली को और बेहतर बना देगा। दिस वीडियो विल इन्हेंस योर वोकेबुलरी। एक और एग्जाम्पल देखिए। चटनी समोसा के स्वाद को बढ़ा देता है। सॉस इन्हेंसेस द टेस्ट ऑफ रिसोल। डेडिकेशन और इसका मतलब होता है निष्ठा या समर्पण। उसका उसके काम के प्रति समर्पण दिखता है। His dedication is visible towards his work। एक और एग्जाम्पल देखिए। पर उसमें समर्पण नहीं दिखता है। But his dedication is not visible। मिसलीड और इसका मतलब होता है रास्ता भटकाना या गुमराह करना। वो तुम्हें रास्ता भटकाने की कोशिश कर रहा था। He was trying to mislead you। He was trying to mislead you। उसे गुमराह मत करो। Don't mislead her। Don't mislead her। हमारा अगला वोकैब है मेजॉरिटी और इसका मतलब होता है बहुमत। एग्जाम्पल देखिए। उनके पास स्पष्ट बहुमत है। दे हैव क्लियर मेजॉरिटी। दे हैव क्लियर मेजॉरिटी। उसने बहुमत से जीता है। ही हैज़ वॉन बाय मेजॉरिटी। ही हैज़ वॉन बाय मेजॉरिटी। एक्सपेक्ट और इसका मतलब होता है उम्मीद करना या फिर आशा करना। मुझे उसके आने की उम्मीद नहीं थी। आई डेंट एक्सपेक्ट हर टू कम। आई डेंट एक्सपेक्ट हर टू कम। किसी से कोई उम्मीद मत करो। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। एनी हाउ और इसका मतलब होता है किसी भी तरह। मुझे किसी भी तरह वहाँ जाना ही पड़ेगा। I'll have to go there anyhow। एक और एग्जाम्पल देखिए। किसी भी तरह मुझे पैसा कमाना है। I have to earn money anyhow। I have to earn money anyhow। टॉलरेट और इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। एग्जाम्पल देखिए। मैं उसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट टॉलरेट हिम एनी मोर। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट टॉलरेट दिस एट ऑल। आई कांट टॉलरेट दिस एट ऑल। वर्सेटाइल और इसका मतलब होता है बहुमुखी या फिर अनेक गुणों वाला। उसमें अनेक गुण हैं। ही इज़ अ वर्सेटाइल। ही इज़ अ वर्सेटाइल। एक और एग्जाम्पल देखिए। मुझे अनेक गुण वाले इंसान की ज़रूरत है। आई नीड अ वर्सेटाइल पर्सन। आई नीड अ वर्सेटाइल पर्सन। टेंडेंसी और इसका मतलब होता है प्रवृत्ति या झुकाव। एग्जाम्पल देखिए। झूठ बोलने की उसकी प्रवृत्ति है। He has a tendency to tell a lie। He has a tendency to tell a lie। चीज़ों की भूलने की उसकी प्रवृत्ति है। He has a tendency to forget things। हमारा अगला वोकैब है गाइस विल पावर और इसका मतलब होता है इच्छा शक्ति या मनोबल। मेरे अंदर व्यायाम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। आई डोंट हैव विल पावर टू एक्सरसाइज। आपके अंदर इच्छा शक्ति जरूर होनी चाहिए।
You must have willpower. You must have willpower. ऑब्सेशन और इसका मतलब होता है जुनून, सनक या धुन। एग्जाम्पल देखिए, उसको पैसे का जुनून है। He has an obsession for money. He has an obsession for money. पोपट लाल को शादी की सनक है। आप बना सकते हैं, पोपट लाल हैज़ एन ऑब्सेशन फॉर मैरिज। हमारा अगला वो कैब है गाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका मतलब होता है जिम्मेदारी। उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ड्रॉप हर। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ड्रॉप हर। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप बनाते हैं, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा अगला वो कैब है गाइस, डिमाइस और इसका मतलब होता है देहांत या मृत्यु। उसके अचानक निधन ने सबको चौंका दिया। His sudden demise left everyone shocked. हमारा अगला एग्जाम्पल है गाइस, उसकी मृत्यु सचमुच चौंकाने वाली थी। It was really shocking his demise. It was really shocking his demise. In laws house और इसका मतलब होता है ससुराल। एग्जाम्पल देखिए, वह अपने ससुराल गया हुआ है। आप बनाते हैं, He has gone to his in-laws house. He has gone to his in-laws house. क्या तुम अपने ससुराल गए हुए थे? आप पूछ रहे हैं, Had you gone to your in-laws house? Had you gone to your in-laws house? पेरेंटल होम और इसका मतलब होता है मायका। एग्जाम्पल देखिए, वह मायका गई हुई है। इसके लिए आप सिंपली बोलते हैं, सी हैज़ गॉन टू हर पेरेंटल होम। सी हैज़ गॉन टू हर पेरेंटल होम। आजकल वह मायके में है। आप इंग्लिश में बनाते हैं, She is in her parental home these days. She is in her parental home these days. Wedding chain और इसका मतलब होता है मंगलसूत्र। एग्जाम्पल देखिए, वो शादीशुदा है, वह मंगलसूत्र पहनी हुई है। She is married. She is wearing wedding chain. She is married. She is wearing wedding chain. भारतीय महिला के लिए मंगलसूत्र अनमोल होता है। वेडिंग चेन इज़ प्राइसलेस फॉर इंडियन वीमेन। वेडिंग चेन इज़ प्राइसलेस फॉर इंडियन वीमेन। आई होप गाइस ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।